उचाना तहसील में सरल केंद्र में आउटसोर्सिंग के तहत लगी कंप्यूटर ऑपरेटर खटखट गांव की एक महिला ने वीरवार रात जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले महिला ने 5 पेज का सुसाइड नोट और वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है, जिसमें एसपी को गुहार लगाते हुए उचाना के एसडीएम समेत 12 कर्मचारियों पर प्रताड़ना, गलत काम करवाने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट और महिला के पति की शिकायत पर उचाना थाना पुलिस ने एसडीएम समेत 12 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। उसका आरोप है कि यूज़र आईडी को लॉगिन कर गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। यही नहीं, सरल केंद्र के आईडी को बाहर दूसरी जगह से लॉगिन कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाए जाते थे। वीरवार को भी उसकी यूज़र आईडी से उसकी अनुपस्थिति में कैश कटा, जिस पर उसने पूछा तो सभी ने मना कर दिया। दफ्तर के कर्मियों की वजह से काफ़ी परेशान झेल रही थी। एसडीएम उचाना को शिकायत करने के बावजूद उन्होंने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया और उसके साथ प्रताड़ना जारी रही। हद से ज़्यादा प्रताड़ना होने पर उसने आत्महत्या का कदम उठाया है। पति समेत परिवार के दूसरे लोगों ने किसी तरह का गिला शिकवा नहीं है। मेरी वाइफ का नाम जी बतेरी देवी है, गांव खटखट से। उनको सर एसडीएम ऑफिस उचाना 6 साल से लगी हुई थी सर, पार्ट 2 के तहत। तो सर वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, वहाँ पे कई एसडीएम साहब भी थे साथ में उनके, और प्रवीण कलरक था, और जी मन्नू एमटीएस, और जी क्या बात है उसका सुखदेव, अर्जुन, बलकार टाइपिस्ट, काफ़ी स्टाफ के व्यक्ति थे उनमें, जो उनको मान कम से कम 5-6 महीने से टॉर्चर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था उनके ऊपर, मान लीजिए गलत काम करवाने के लिए, अश्लील हरकतें भी करते थे उनके साथ उनके। और एसडीएम साहब के पास मेरी मैडम कम से कम 2-3 बार उनको बोलने के लिए गई है, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है और अश्लील हरकतें कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने मैडम को एक बार भी नहीं बुलाया इस बात के लिए कि कोई बात नहीं मैं उनको बोलता हूँ। एसडीएम साहब ने उनका ही साथ दिया, मेरी मैडम का साथ नहीं दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मैडम को न्याय मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के चली गई सिर्फ उन व्यक्तियों के कारण। उन्होंने उनको काम नहीं करना दिया वहाँ पे तरीके से, बहुत टॉर्चर किया उन्होंने 5-6 महीने से लगातार वो टॉर्चर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया कि ये गलत काम करो, ये काम करो। मैडम के काफ़ी बार उनको मना करने के बाद भी उनसे गलत काम करवाया गया। किस तरह गलत काम होता था जो मतलब जी ड्राइविंग लाइसेंस पे वो गलत मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। मैडम को ऐसे ही फाइल देते थे कि मैडम जी ये काम करो, आप ये काम करो। मैडम मना कर देती इनके, सर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, मैं इनके काम कैसे करूं, कैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊं, और सर इनकी पासिंग भी नहीं है, मैं कैसे इनकी मैं लाइसेंस बना दूंगी। लेकिन फिर भी उनके ऊपर दबाव बना के कि बनाओ। मैडम ने इतना दबाव डाल दिया कि मैडम को ज़बरदस्ती उनको बनाने पड़े हो। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा है, क्या छोड़ा, कितने पेज का सुसाइड नोट है? सुसाइड कम से कम 2 पेजों का सुसाइड नोट है, 4 पेजों का है, दोनों साइड से 4 पेज हो गए। तो उन्होंने उनको बिल्कुल मतलब अपने टॉर्चर की पूरी कहानी लिखी हुई है, कैसे कैसे मेरे को टॉर्चर करते थे, कैसे कैसे मेरे से गलत काम करवाते थे, ये उसमें पूरी लिखी हुई है। और उन्होंने सभी के नाम लिखे हुए हैं। उसमें सबसे मेन जो एसडीएम साहब हैं जिन्होंने ये काम करवाए हैं उनके साथ मिल के। तो किस पद पे तैनात थी वो सर पार्ट 2 के तहत अपने कंप्यूटर ऑपरेटर पे लगी हुई थी। कल क्या हुआ था? कल आने के बाद कितने बजे आई थी वो, क्या कुछ थी? वो सर 5 बजे आने के बाद मेरे पास उनका फ़ोन आया कि ऐसे 5 और 5:30 के बीच मेरे पास फ़ोन आया था कि मेरा कंप्यूटर को खोला गया है, उसमें कोई गलत काम किया उन लोगों ने। इसमें वो बहुत मतलब परेशान हो चुकी थी उससे कि वे बार बार मेरे कंप्यूटर को खोल रहे हैं और उनसे मतलब गलत काम कर रहे हैं मेरे कंप्यूटर को खोल के। मेरा मतलब जो उनका यूज़र आईडी खोलने का क्या मतलब बनता उनका पीछे से, जब वो स्टाफ चला गया है तो उसका यूज़र आईडी मतलब लॉगिन क्यों कर रहे हैं? वो कोई गलत काम करने के लिए ही मतलब वो उनका यूज़र खोल रहे थे। तो वो बहुत परेशान हो रही थी। मेरे पास उनका फ़ोन भी आया था कि ऐसे ऐसे मेरा लॉगिन कर दिया उन्होंने, तो पता नहीं क्या वो गलत काम कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भी था हम कोई बात नहीं, साहब से मिल लेंगे हम, मेरे को आने दो सुबह। तो बोली कि साहब कुछ नहीं कर रहे। मैंने साहब के पास बहुत बार उनको बोला है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन साहब ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्हीं की ही सुनते थे वो। घटना कितने बजे की है? ये घटना 12 साढ़े 12 बजे करीब उन्होंने। आप कहाँ थे? जहरीला पदार्थ खा के अपने आत्महत्या करी है। मैं सर बाहर था, जॉब की तलाश में ही सारा गया हुआ था सर मैं। बच्चे मेरे घर पे ही थे। मेरी लड़की ने मेरे को फ़ोन किया था कि पापा ऐसे ऐसे बात हो गई है, मम्मी ने पता नहीं क्या चीज़ खा ली है, वो बेहोश हो चुकी हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी
मतलब जहरीला पदार्थ खाने के बाद उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग करी हुई है। एसडीएम साहब के खिलाफ भी उन्हें बोला हुआ है। जो और थे उनके साथ में एमटीएस मन्नू एमटीएस था, सुखदेव है, अतुल है और प्रवीण है और संदीप कोतकला से, वो कोतकला के संदीप हैं जो थुआ से हैं, उनका नाम भी उन्होंने अपने बिल्कुल रिकॉर्डिंग में लिया हुआ है सबका। आपका शुभ नाम? दिनेश है जी मेरा नाम, खटखड़ गाँव से। मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वो एक ही लेडीज़ वहाँ पे थी और उनको इतना टॉर्चर किया गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी लेडीज़ कहीं पे कोई काम नहीं कर सकती क्या? उनको इतना टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दे। सर, उचाना में एक महिला ने सुसाइड किया, क्या मामला, किस तरह की पुलिस की कार्रवाई रही सर? देखिए, बीती रात पुलिस के पास सूचना आई थी कि खटखड़ गांव में एक महिला ने सुसाइड कर ली है। ये महिला तहसील कार्यालय उचाना में कार्यरत थी, एसडीएम ऑफिस में काम करती थी और ये बतौर एमटीएस मल्टीटास्किंग जो वर्कर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे कार्य करती थी। तो कल जब इसने सुसाइड किया तो उसके बाद एक सुसाइड नोट छोड़ा है, इसके अलावा कुछ वॉइस नोट्स छोड़े हैं जिनको पुलिस ने अब ले लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कारण था सर, और कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने मामला दर्ज किया? देखिए, वहाँ पे तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और उस कार्यालय के टोटल 12 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला ने प्रताड़ना और अश्लील हरकतों के आरोप लगाए हैं। एसडीएम का भी नाम है इसमें? हाँ जी, इसमें जो सुसाइड नोट है उसमें एसडीएम का भी नाम है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो क्या कार्रवाई रही है सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? जो मुकदमा दर्ज किया गया है 306 आईपीसी, 34 आईपीसी और 354 ए आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। महिला को जो सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम सौंप दिया गया है? देखिए, आज पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और परिजन शव को लेके गांव में चले गए हैं और जल्द ही उसका अंतिम संस्कार करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर। शिव शंकर स्वीट्स की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक